हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। एक असाइनमेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं और टॉपिक चल रहा है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप। ओके, मोस्टली आपके ट्वेल्थ थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है हमारे। ओके, और थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आप अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके लिए काफ़ी क्लासेज जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आपको एक मॉलिक्यूल ए दे रखा है और उसका क्या किया हमने, उसका ओजोन एनालिसिस किया है। ओके, तो O3 का मतलब क्या कि हमने ओजोन से रिएक्शन करवाई, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका ओजोन एनालिसिस हो ही जाएगा आपका। ओके, फिर हमारा बी कंपाउंड बनेगा। बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है C8 और H8 और ऑक्सीजन दे रखा है। और फिर जो ना कंडीशन दे रखी है हमारी, और ये हाइड्रोजन है और बेसिक मीडियम है, उसको हीट किया है। तो बेसिकली ना ये वाले जो रिएक्शन कंडीशन है ना, ये वॉल्फ किस्नर रिएक्शन है हमारी। वॉल्फ जो ना वो किस्नर रिएक्शन की जो ना वो कंडीशन आपको जो ना वो प्रोवाइड कर रखी है। ओके, और वहाँ से क्या बन रहा है कि हमारा हाइड्रोकार्बन बन रहा है और दैट इज इथाइल बेंजीन। ओके, ये आपका जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका इथाइल बेंजीन, आपका जो है ना वो हाइड्रोकार्बन आपका बन रहा है। ओके, तो इथाइल बेंजीन में क्या है अभी, अच्छा आपको पता होना चाहिए भी जो रिएक्शन कंडीशन जो वॉल्फ किस्नर वाली जो है ना वो दे रखी है, उसका क्या काम होता है ना, तो काफ़ी जो है ना आपको हेल्प होगी। तो वॉल्फ किस्नर में क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप को ये कन्वर्ट करता है रिएजेंट किसके अंदर, CH2 के अंदर। और CH2 क्या होता है आपका, दैट इज ए मिथिलीन ग्रुप। ओके, ये एक मिथिलीन ग्रुप होता है और वहाँ से CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर। ओके, CO सॉरी। तो अगर ये रिएक्शन कंडीशन आपको पता है, इसका यूज़ पता है, तो आप इसको इजीली कर लोगे। ओके, तो ये क्या करता है, ये ओजोनोलाइसिस करता है। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि ये एल्कीन में क्या करता है, एक ऑक्सीजन जोड़ता है हमारा। ठीक है, एल्कीन में ऑक्सीजन जोड़ देगा और फिर क्या बनेगा आपका, यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा जो ना कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर क्या होता है, हमारा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, और फिर ये कार्बोनाइल ग्रुप की ये क्या क्या कर देगा, आपका रिडक्शन कर देगा। तो कहता है कि जो ना ए है ना, वो है क्या हमारे रिएक्शन में, ए को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ना। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ओजोनोलाइसिस किसका होता है हमारा, है ना। इस टाइप का ओजोनोलाइसिस से एक कंपाउंड बना, उसको फिर जो ना रिडक्शन करवा दिया। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड बना है ना आपका, ये कार्बोनाइल कंपाउंड तो होगा आपका। ओके, क्या होगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड तो आपका जरूर होगा। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड होगा आपका। क्यों, क्योंकि जो ना वॉल्फ किस्नर रिएक्शन जो ना वो किस पे होती है हमारी, कार्बोनाइल कंपाउंड पे होती है हमारी, है ना। तो ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि बी हमारा क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर बी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ओके, और ये ओजोनोलाइसिस से बना है, तो ये बात भी कंफर्म होगी हमारी कि ये भी क्या होगा आपका, एल्कीन होगा हमारा, है ना। क्या होगा आपका, एल्कीन होगा। ओके, अब है ना थोड़ा सा अगर ये दिया होता है इसमें, अगर इस टाइप की कोई चीज़ होती है ना, ट्वाइस दे रखा है और इसमें भी जो ना आपको अब जो बनेगा ना वो ट्वाइस ही बनेगा, इसमें यहाँ पे इंडिकेट नहीं, बट यहाँ पे तो है ना बता सकते थे हम इसमें। ओके, तो इस ये क्या होगा आपका, तो ये एल्कीन होगा। और ये वाला जो एल्कीन भी होगा ना, ये कैसा एल्कीन होगा हमारा, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा आपका। क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। क्यों, अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो वहाँ पे क्या हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये पक्का क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, है ना। तो इसमें से अगर देखा जाए आपका, है ना, कि सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा हमारा, है ना, तो सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा होता है, जिसके ना डबल बॉन्ड के दोनों साइड में ना सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। ओके, तो देखो क्या हुआ अभी, ये ये हमारा देखो, इसके ना डबल बॉन्ड के दोनों साइड में एक जैसे ग्रुप नहीं है हमारे, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, फिर ऑप्शन क्या है, बी और सी उठाएंगे हम, है ना। फिर ऑप्शन क्या उठाएंगे हम, बी और सी जो ना ऑप्शन को उठाएंगे। ओके, तो इसमें क्या है हमारा, देखो ये वाला एल्कीन है, इसे इसके है ना इस साइड में क्या आपका एक मिथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है ना। ये मिथाइल ग्रुप, ये वाला फिनाइल है, इसमें भी क्या है, मिथाइल और ये फिनाइल है। इस वाले में क्या है, मिथाइल फिनाइल है हमारा, है ना, ये भी मिथाइल और फिनाइल है। ओके, बट डिफरेंस किस बात का है कि ना इसमें क्या सेम ग्रुप एक दूसरे के ना डायगोनली अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या कि ये ट्रांसफॉर्म है आपकी। ओके, ये कैसी है, ये ट्रांसफॉर्म है ना, ये कैसी फॉर्म है आपकी, ये ट्रांसफॉर्म है भी हमारी, है ना, दिस इज द ट्रांसफॉर्म। ओके, ये ट्रांसफॉर्म है। ये कैसी हमारी, ये सिस फॉर्म है हमारी, ये क्या है हमारी, सिस फॉर्म है। ओके, तो सिस और ट्रांस है हमारी, है ना। तो सिस और ट्रांस दोनों से जो आपका ओजोनोलाइसिस के बाद में जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, वो दोनों के केस में क्या बनेगा आपका, सेम बनेगा। ओके, और दोनों के केस में अगर कार्बोनिल कंपाउंड सेम बना, तो रिडक्शन के बाद में जो आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा वो भी क्या बनेगा आपका, सेम बनेगा। ठीक है, तो हम एक एक को देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो जैसे हमने ये उठाया, है ना, ये कौन सी फॉर्म हमारी, ये सिस फॉर्म है। ओके, तो इसका जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओके, तो इसमें क्या कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है अभी। ठीक है, कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड है। ये क्या आपका, ये फिनाइल है और इधर भी क्या आपका फिनाइल है, यानी बेंजीन हमारा। ये भी क्या आपका CH3 है। ओके, और ये क्या होता है आपका, ये भी CH3। ओके, ओजोनोलाइसिस की कंडीशन क्या होती है, ओजोन से रिएक्शन करवानी होती है। ओके, और यहाँ पे ना डाइक्लोरोमीथेन है ना, CH2
Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, DCM जिसको हम बोलते हैं, इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और लो टेम्परेचर होता है हमारा, है ना, 196 केल्विन टेम्परेचर, है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है। ओके, ये वाला टेम्परेचर हम यूज करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे ना, क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करता भी है ना, इसका लाइसिस होता है हमारा, है ना, इस टाइप से ना, ये डबल बॉन्ड का ना क्या होता है, क्लीवेज होता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ से एक जो हाफ फ्रेगमेंट ये होगा, एक फ्रेगमेंट ये होगा। ओके, और ओजोनोलाइसिस में होगा क्या, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ओजोन जुड़ेगा हमारा, है ना। तो ऐसे है ना, एक क्या बनता है कि एक ब्रिज्ड जो ना आपका कंपाउंड बनता है हमारा, ऐसे इस टाइप से ना, ये पीएच लिखेंगे हम ऐसे, ये CH3 हो जाएगा आपका। ओके, और फिर जो ओजोन जुड़ेगा आपका इस टाइप से, दिस विल द ओजोन, है ना, इस टाइप से होगा आपका। और इस पे क्या होगा आपका, फिनाइल ग्रुप होगा, और इस पे क्या होगा आपका, मिथाइल ग्रुप होगा। अब क्या होगा, जब आप इसको हीट करते हो, ओके, इसको क्या करते हो, जब आप इसको हीट करते हो, तो हीट करने से क्या होगा, ये जो आपका ओजोनाइड जो बना है ना, ये जो ब्रिज्ड जो कंपाउंड बना आपका, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको ओजोनाइड नाम दिया गया है। और इसको आप हीट करते हो तो ये क्या होता है, इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है। ओके, और जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो सिमेट्रिकल वे से होती है। ओके, सिमेट्रिकल वे से होती है। ओके, और वो फ्रेगमेंटेशन करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिंक का यूज करते हैं। ओके, और पोलर सॉल्वेंट होता है हमारा, पोलर सॉल्वेंट किसको यूज करोगे आप, वाटर को यूज करोगे। तो फ्रेगमेंटेशन जो होगी ना वो किस टाइप से होगी वो देखते हैं अभी। तो ये जो जिंक है ना, ये वाला जिंक है, ये क्या करता है, ये ब्रिज ऑक्सीजन को रिमूव करता है। जिंक जो है वो ब्रिज ऑक्सीजन को रिमूव करता है, किसकी फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में। ओके, और बाकी का जो मॉलिक्यूल बच गया है ना, उसके दो सिमेट्रिकल फ्रेगमेंट हो जाएंगे, ऐसे इस टाइप से फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी इसमें, ये बनेगा। तो आपका जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका इसके अंदर, वो क्या बनेगा भाई आपका, ये फिनाइल हमारा, और उसके साथ वो कार्बन पे लगा हुआ है, और उसके साथ में जो CO है, सिंगल बॉन्ड है, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, कार्बोनाइल में, और उसके साथ में क्या होगा आपका CH3। तो हम इस टाइप से लिखेंगे, ये पीएच हो जाएगा आपका। ओके, फिर क्या होगा आपका CO होगा, और फिर क्या होगा आपका CH3। ओके, तो एक तो है ना आपका कार्बोनाइल कंपाउंड यहां से बनेगा, इस फ्रेगमेंट से बनेगा, और दूसरा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो इस फ्रेगमेंट से बनेगा। तो ओवरऑल क्या हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन जाएगी, किसके, कार्बोनाइल कंपाउंड के, है ना। तो ये ट्वाइस ऑफ बन जाएगा, इसको अच्छे से लिख लेंगे भी, है ना। ये जो आपका कंपाउंड जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा आपका, ये फिनाइल यानी बेंजीन आपका, और उसके साथ में CO हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका CH3, है ना, ये हो जाएगा आपका। और ये ना दो मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे, क्योंकि आपका एल्कीन जो था वो कैसा था आपका, सिमेट्रिकल एल्कीन था हमारा। ओके, फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर ये वाली कंडीशन लगा देंगे। ये वाली कंडीशन मतलब क्या है कि वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, है ना। तो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में क्या हमारे पास, ये पीएच है, और ये CO है, और ये क्या होगा आपका CH3, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, पीएच मतलब ये क्या होगा आपका बेंजीन होगा, और उसके साथ में क्या होगा आपका CO, कार्बोनाइल ग्रुप, यानी बेसिकली क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। ओके, और उसमें कंडीशन क्या भी हमारी, इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दी, हाइड्रोजन से। ओके, और बॉइलिंग इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, KOH, या फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे इस टाइप से। तो ये जो CO है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ओके, और ये वाला ही मॉलिक्यूल बन जाएगा इस टाइप से, है ना, CH3। और इसको हम जो है ना वो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर हम लिखे तो इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका इस टाइप से, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ऐसे यू दो कार्बन, है ना। तो ये किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस इज द इथाइल बेंजीन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अभी आपका, है ना, क्योंकि बी और सी, है ना। सीसो ट्रांस से जो ओजोनाइड बनेगा ना आपका, है ना, वो ओजोनाइड सेम बनेगा, और वो ओजोनाइड आगे जाके जो है ना वो क्या, जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगा आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, है ना, वो सेम बनाएगा, और फिर उसकी रिडक्शन होगी तो आपका क्या बन जाएगा, आपका इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच द फ्लोइंग कंपाउंड मिथाइलिक हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। ओके, मिथाइलिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, इस हाइड्रोजन को ना मिथाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे। इस टाइप इधर है ना, इधर भी कुछ आपकी कोई फंक्शनल मोइट हो, या कोई कार्बन की चेन हो, इधर भी कुछ भी हो, तो ये वाला जो आपका जो CH2 है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइलिक, है ना। और इसके जो हाइड्रोजन है ना, इसके हाइड्रोजन से ये वाला लगा लो, तो ये वाला, है ना, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ओके, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना हमारी CH बॉन्ड की, है ना, CH बॉन्ड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, है ना, आपके पास जो ग्रुप होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अगर आपसे कोई पूछे तो, है ना, ऐसा क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, कोई क्या जादू है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, कि वो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, ओके, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, और वो कहाँ से विड्रॉ करेगा, इस बॉन्ड से, है ना, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर
अगर आपकी रिड्यूस होगी इस कार्बन पे, तो ये क्या करेगा, कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेक ओवर करने के लिए ये वाले जो एडजेसेंट बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। तो कहीं ना कहीं इस सी एच बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होती है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, वीक पड़ जाएगा, और वीक पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, फिर वो उसको जो है ना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर उसकी जो रिमूव होने की या उसके ब्रेक होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, और वो क्या होता है आपका H प्लस आयन की फॉर्म में जो ना वो रिलीज होगा। एक सेकंड भाई, हेलो, हाँ जी मैम नमस्कार। जी मैम, हाँ जी, जी मैम, ठीक है मैडम। हाँ हाँ, मैं बड़े वाले बस स्टैंड पे मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा आपको फिर मैं? हम्म। कौन सी, ये कृष्णा वाली है क्या? कृष्णा वाली है? ओके ओके, वोल्वो टाइप, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है मैडम। ओके। हाँ हाँ, बेल कर देना, ठीक है मैडम। ओके जी, ओके जी। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ओके, तो आपको ये देखना है अभी जिस कार्बन के एडजेसेंट में सेम पोजीशन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो उतने ही ज्यादा ना एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, फ्लोरिश करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें ना चेक करते भी तो इसमें ना कार्बोनाइल, इसमें देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनाइल है ना, यहाँ पे भी कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी जो है ना आपका कार्बोनाइल है, और इस वाले में देखो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनाइल है, और इसमें ये सी एन अभी हमारा नाइट्रल है ना। तो सी एन और कार्बोनाइल दोनों क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कहने का मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल को देखने के बाद में आप लोगों के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि ये वाला जो कार्बन है ना ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है ना। तो इसमें सर्टेनली क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो कम ही होगी किसके अंदर, सी एच बॉन्ड्स के अंदर, है ना। तो ये सी एच टू यानी मिथिलीन हो गया आपका। ओके, ये क्या होगा आपका सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इस टाइप से होगा। ओके, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे हम, है ना, हम ऐसा कहेंगे कि इसमें देखो ये वाला भी जो है ना आपका, है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और कार्बोनाइल है ये भी क्या आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। तो इसमें इस वाले सी एच बॉन्ड्स के अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी, तो ये वाले क्या होंगे आपके मोर एसिडिक हो गया, है ना, ये वाले क्या होंगे आपके मोर एसिडिक। ओके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो है ना आपका वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी के अंदर जो आपका मिथिलीन कार्बन है वो क्या रहेगा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल है भी आपका, है ना, ये मॉलिक्यूल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई है, SOCl2 से। ओके, तो और ये क्या होता है हमारा, ये थायोनाइल क्लोराइड होता है। ओके, जो रिएजेंट आपको दे रखा है दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। ओके, और उसकी फिर जो ना थायोनाइल क्लोराइड की एक रिएक्शन होगी, उसके बाद में क्या है कि आपको, है ना, हाइड्रोजनेशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, है ना। और यहाँ पे क्या है, सल्फर या फिर क्या है, हम क्यूनोलिन, है ना, सल्फर या फिर क्यूनोलिन को एज ए क्या, एज ए जो ना वो पॉइजन यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को ना स्लो डाउन करेगा आपका, है ना, ये रिएक्शन को क्या कर देगा, ये रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा, क्योंकि जो रिएजेंट जो है ना रिएजेंट जो आपको दे रखा है स्लो डाउन करेगा, है ना। ये जो ना आपको क्या दे रखा है, ये लिंडलार कैटालिस्ट दे रखा है अभी, ठीक है, ये क्या दे रखा है, लिंडलार कैटालिस्ट दे रखा है। और ये जो ना वो, या फिर इसको ना लिंडलार कैटालिस्ट, या फिर सिंपली इसको ना ये है ना लिंडलार कैटालिस्ट ना बोल के हम ये बोलेंगे कि भाई ये सीधा क्या, अभी ये एक रोजनमंड रिडक्शन भी बोल सकते हैं इसको, है ना, प्लेटिनम जो ना बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजनेशन करके इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोजनमंड रिडक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो पहले क्या होगा आपका, ये यहाँ पे एक जो ना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी हमारी। ओके, तो पहले क्या बनेगा आपका, OH की जगह ना ये थाइनोइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा आपका PHCOCl बनेगा आपका। ओके, और फिर उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे। ओके, हाइड्रोजनेशन करेंगे, है ना, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ओके, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ओके, तो क्या होगा अभी हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4। ओके, BaSO4, तो वहां से क्या बनेगा आपका PH, है ना, और फिर क्या होगा CO हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका H, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, है ना, ये क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो 72 का हम क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा नेक्स्ट है कि रिएक्शन करवानी है हमारी, है ना, 73 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना भी आपको, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है PCC। ओके, और ये क्या होता है आपका, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, तो ये क्या करेगा भाई, एल्कोहल को, है ना, ये अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और पीसीसी क्या करेगा, उसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और फिर है ना ये, है ना, NH2CH, ये जो है ना, ये सेमी कार्बाजाइड है भी, है ना, ये वाला जो रीजेंट आपको दे रखा है, ये क्या होता है आपका, सेमी कार्बाजाइड होता है। ओके, सेमी कार्बाजाइड होता है, और ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा किसके अंदर, उस कार्बोनिल कंपाउंड में। ओके, तो हम अगर इसका लिखें प्रोडक्ट, अगर आप लिखे क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका CHOH, है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल आपका, और इसके ऊपर जो हमने पीसीसी, है ना, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, अगर आपसे इसकी पूरी फुल फॉर्म पूछे जाए तो ये क्या आता है, पायरिडीनियम, पायरिडीनियम, और क्या होता है क्लोरो, और क्या होता है आपका क्रोमेट होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है आपकी पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। कैसे बनाओगे इसको मिक्स, है ना, पायरिडीन को मिक्स करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, पायरिडीन को मिक्स करेंगे इसके अंदर, HCl के अंदर, है ना, तो C5H5 और NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और क्या होगा आपका CrO3, है ना, क्रोमिक अनहाइड्राइड। ये जो रिड्यूसिंग मिक्स, है ना, ये जो मिक्सर है इससे क्या बनता है आपका पीसीसी, है ना, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, जो क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा आपका कीटोन बनेगा। ओके, CH3, और कीटोन की जो रिएक्शन है ना, फिर आगे किससे होगी हमारी, इससे सेमी कार्बाइड से। ओके, तो सेमी कार्बाइड क्या आपका NH2 NH, और साथ में क्या आपका CO और NH2। ओके, तो यहाँ से जो ना वो हीट वगैरह भी करना पड़ता है भी आपका। ओके, तो यहाँ से जो ना वो ऐसे ही वाटर निकलता है आपका, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा भी आपका। ओके, फाइनल क्या बनेगा, PH, है ना, C के साथ में CH3, और उस पर डबल बॉन्ड NH, है ना, PH और C के साथ में CH3 डबल बॉन्ड NH। ओके, N के बाद में आगे क्या होना चाहिए, CO होना चाहिए, है ना, फिर क्या होना चाहिए, NH2, है ना, CO होना चाहिए आपका, है ना, CO होना चाहिए, NH2, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन D तो नहीं होगा आपका, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा आपका PH CH3 N और NH हो जाएगा। ओके, क्या होगा, NH NH CO NH2। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी विल द राइट आंसर, है ना, बी हो जाएगा अभी आपका राइट आंसर। ठीक है, बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 73 का क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। फिर हमारे पास 74 है। ओके, 74, विच इज द फ्लोइंग पेयर कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय टॉलेंस रिएजेंट। ओके, तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना, टॉलेंस रिएजेंट ये क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है हमारा। ठीक है, और टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना, वो क्या करता है अभी आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफरेंशिएट कर, बेसिकली आप लोगों को ना +2 क्लास में ये बताया जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना, किसका यूज करते हैं हम, टॉलेंस टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट होता है भी हमारा, है ना, और टॉलेंस टेस्ट में जो होता है ना, टॉलेंस रिएजेंट जो हम यूज करते हैं। ठीक है, और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, इस फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, AgNH3। ओके, ट्वाइस, और क्या होगा आपका OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। ओके, ये टॉलेंस रिएजेंट होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना, वो क्या करता है आपके एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, और वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, ये इतना तगड़ा नहीं होता, है ना, मीडियम सा, या कैसे भी बोल दो, माइल्ड हल्का होता है, बिल्कुल वीक भी नहीं होता हमारा, या जो ना मीडियम टाइप का होता है आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, और कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये वाली रिएक्शन जो ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन हो जाती है, क्या कि जो एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, है ना, खुद क्या होते हैं हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, और वो क्या देते हैं फिर आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। ठीक है, वो क्या देते हैं भी सिल्वर मिरर टेस्ट। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड जो है ना, वो रिएक्शन कर लेगा टॉलेंस के साथ में। तो ये क्या है, इनमें से ना कौन सा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप टॉलेंस रिएजेंट के, यानी किसमें ना आपका जो ना वो एल्डिहाइड नहीं है हमारा। ओके, तो देखो बेंजल्डिहाइड है ना, और एक क्या बेंजाइल अल्कोहल, इसमें से ना आपको बेंजल्डिहाइड जो ना सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा, तो हम बोल देंगे कि ये तो एल्डिहाइड हमारा। ओके, दूसरा कोई भी कंपाउंड हो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। ओके, हेक्सेनल में देखो, इसमें एल्डिहाइड हो गया आपका, है ना, ये हेक्सेनोन, है ना, हेक्सेनोन, ये कीटोन होगा आपका, तो कीटोन नहीं देगा इसमें, ये नहीं देगा, बट ये दे देगा, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हेक्सेनोल, ये अल्कोहल हो गया आपका, और ये हेक्सेनोन, ये कीटोन होगा, ये दोनों ही नहीं देंगे हमारे, है ना। तो आप बता नहीं पाओगे कि इनमें कौन सा कंपाउंड जो है ना आपका एल्डिहाइड है, कौन सा हमारा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन सी के अंदर ऐसा कोई भी जो है ना आपका कंपाउंड नहीं है जो रिस्पॉन्ड करता हो किसको, टॉलेंस टेस्ट को, है ना। इसमें देखो ये पेंटेनल, तो ये भी एल्डिहाइड हो गया, तो इसमें ये रिस्पॉन्ड कर देगा, ये इथर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी विल द राइट आंसर, है ना। तो इसमें जो मिक्सर को है ना, जो पेयर दे रखा आपको, है ना, वो इसको रिड्यूस नहीं करता आपका, है ना। तो 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्या भी हमारा, विच द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन अबव रिएक्शन। एक्चुअल में क्या है, ये कीटोन अभी आपका, ओके ये कीटोन है, और कीटोन की जो रिएक्शन है ना वो किससे करवा रखी है, भी HCN के साथ में जो ना करवा रखी है ना। तो कीटोन की रिएक्शन HCN, तो बेसिकली है ना फिर क्या बन रहा है, ये साइनोहाइड्रिन बन रहा है हमारा, ठीक है। ये क्या हमारा CN है, ये साइनो है, और ये क्या भी हमारा हाइड्रिन है ना। ये क्या आपका हाइड्रोक्सिल है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है आपका, है ना। ये साइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। तो ये साइनोहाइड्रिन बना के दे रहा है आपका, ओके। तो इसमें ना HCN जो होता है ना आपका HCN, तो एक्चुअल में क्या होता है, HCN इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये अपने आप नहीं टूटता भी हमारा, है ना, इस फॉर्म में अपने आप नहीं टूटता। तो हम क्या करते हैं, हम एक बेस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक बेस का यूज करते हो। तो बेस क्या करेगा, बेस इस वाले प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, और ये जो ना वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो बेस जो ना, बेस है ना, बेस के साथ में चिपक जाएगा कौन, आपका H पॉजिटिव ना, बेस के साथ में H लग जाएगा, और CN है ना। अब CN जो होता है ना वो इतना क्या है, अब इसकी कंसंट्रेशन अच्छी खासी हो जाएगी, और ये किसका काम कर लेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर लेगा, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, HCN जो खुद एक क्या होता है, एक जो ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये अपने आप जो ना इस टाइप से नहीं टूटता H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में, ओके। तो हमने क्या किया, बेस की प्रेजेंस में इसको तोड़ के जो ना वो क्या किया हमने, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवा दिया। वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है उसके कार्बोनाइल कार्बन पे जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ना वो शो कर देगा, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस यूज करना पड़ेगा, और बेस भी क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अब ना देखो, ये बेस तो सारे दे रखे हैं ना, बेस तो सारे दे रखे हैं, लेकिन इनमें सबसे तगड़ा कौन सा भी हमारा, है ना। तो यहाँ पे एक ना ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कंसेप्ट आता है हमारा, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कंसेप्ट। और जो ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कंसेप्ट है ना, आपको +1 में बताया जाता है आपका इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपका एसिड वीक है ना, एक अगर आपका वीक एसिड है ना, वो, और ये कहता है भी क्या, कि जो एसिड और बेस होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे कंजुगेट पेयर होते हैं हमारे, ओके। एक वीक एसिड है ना, H+ आयन देने के बाद में, है ना, क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा आपका, है ना। एक एसिड का कंजुगेट जो होता है ना वो बेस होता है, और वीक एसिड का जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इनमें चेक करो भाई, इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा रहा होगा, है ना, सबसे वीक एसिड इनका। अब ये सारे बेस है, तो इसके कंजुगेट क्या होंगे हमारे, इनके कंजुगेट क्या होंगे आपके, एसिड रहे होंगे हमारे, है ना। तो इस जो Cl नेगेटिव का जो कंजुगेट एसिड है वो HCl रहा होगा, है ना। एसिटिक एसिड का क्या रहा होगा आपका, है ना, ये एसिटेट आयन है, इसका एसिटिक एसिड रहा होगा, है ना। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, इसका जो ना वो क्या रहा होगा आपका, H2SO4 रहा होगा। और ये क्या आपका इथेनॉल है आपका, है ना। तो इसका क्या, इथोक्साइड है ना, इसका क्या रहा होगा आपका, इथेनॉल। तो इनमें से सबसे वीक है ना, ये तगड़ा है भी हमारा, है ना, मिनरल एसिड है, ये भी तगड़ा है, ये भी नहीं यूज करेंगे। ये ऑर्गेनिक है ना, ये भी आपका, ये ऑर्गेनिक एसिड है, और ये एल्कोहल है ना। तो एल्कोहल जो होता है ना वो तो ऑर्गेनिक एसिड से क्या होता है आपका, वीक होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड भी रिजेक्ट हो गया। तो सबसे वीक एसिड कौन सा हमारा, इनमें एल्कोहल है, और इससे बनने वाला जो बेस होगा वो क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, है ना। तो वही यूज करेंगे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C। तो 75 का क्या लिखेंगे, ऑप्शन C हो जाएगा, ओके। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा क्या आपका, इथोक्साइड है ना। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कौन आएगा आपका, इथोक्साइड आएगा, है ना। यहाँ पे कौन आएगा आपका, इथोक्साइड, किसको, H+ आयन को लेने के लिए, और क्या बना के देगा, साइनाइड बना देगा, और साथ में क्या बनेगा आपका, इथेनॉल बन जाएगा, ओके। दिस विल द राइट आंसर, ओके। तो ऑप्शन क्या होगा आपका C। अब 76 हमारा, 76 में क्या है, अरेंज द फ्लोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं ना, कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते भी, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं हमारे, क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, ओके, ये कैसा होता है आपका, दिस द पोलर नेचर का, है ना। कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो क्या होता है, एक है ना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, इस टाइप से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, ओके। तो कहता है कि जो है ना वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, किस वजह से होती है, पोलर नेचर की वजह से। और ये वाला कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ओके, जितना ज्यादा क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा, उतना ही जो है ना वो आपके न्यूक्लियोफाइल की जो अटैकिंग टेंडेंसी है वो कार्बोनिल कार्बन पे क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी हमारी, है ना। और फिर है ना देखो भी इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है ना, और ये भी आपका एल्डिहाइड है, ओके। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से देखा जाए तो एल्डिहाइड जो होते हैं ना, दीज आर मोर रिएक्टिव, है ना, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड ज्यादा होते हैं ना। तो वैसे ही रेस में ना ये सबसे पीछे हो गया आपका, है ना। तो सबसे पीछे कौन हो गया आपका, कौन होगा आपका, कीटोन हो जाएगा हमारा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर वाला तो सबसे कम होना चाहिए। तो 3 नंबर वाला सबसे कम किसके अंदर है हमारा, ऑप्शन B के अंदर है। बाकी चेक कर लेते हैं भी,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बढ़ाएगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिक को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, है ना, स्लो डाउन करेगा उसको, है ना, स्लो डाउन करेगा। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग वाला क्या रहेगा आपका, सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा आपका, है ना, तो 2 नंबर सबसे आगे होना चाहिए आपका। फिर देखो ये एल्डिहाइड है, इस पे कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ नहीं, है ना, तो यहाँ पे डोनेटिंग लगा हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, इसका एडिशन को कम करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो देखो ये दूसरे नंबर, थर्ड लास्ट हो जाएगा आपका, है ना, और ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन है ना, नाइट्रो वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, घटाएगा इस एरोमेटिक सिस्टम के अंदर। उससे क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक क्या हो जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा। हेलो, हाँ जी मैम, पहुंच गए आप? ठीक ठीक। हाँ हाँ, मैं निकल रहा हूँ मैडम, ठीक है जी।